चलिए जनमत पे अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो इस साल, जिसके लिए ये साल चुनावी साल है और यहाँ पर इसी चुनाव को, आगामी चुनाव को देखते हुए ही जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आगामी चुनाव से पहले ही सियासी लड़ाई यहाँ पर दिलचस्प हो चली है। जिस सियासी रण क्षेत्र में एंट्री हुई है इतिहास के ऐसे खलनायकों की, जिन्होंने इतिहास में हिंदुस्तान और हिंदुओं से न जाने कितने उन पर अत्याचार किए, उन पर कितने दुख दिए। खासकर कि महाराष्ट्र की अगर तस्वीर की बात की जाए तो यहां पर यही दुर्दांत आक्रमणकर्ता, ये आतताई किस कदर हावी रहे हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है। जिनकी तुलना लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह से करके और देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताकर उद्धव ठाकरे ने दरअसल नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुणे की एक रैली में उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया, जिन्होंने बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगा दिया। उधर उद्धव ठाकरे का यह बयान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, जिस तंज से ठाकरे काफी भड़के हुए हैं। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमित शाह को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर और सत्ता का जिहादी तक करार दिया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को भी खटमल कहते हुए अंगूठे के नीचे कुचलने की भी बात कह डाली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी पारा चरम पर है, जहां इन दिनों पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हो गई है। वहीं नेताओं की इस जुबानी लड़ाई में औरंगजेब फैन क्लब, सत्ता जिहाद और खटमल जैसे शब्द साधारण हो गए हैं। महाराष्ट्र में जारी इस जुबानी लड़ाई की शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की, जिन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे का यह बयान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, जिस तंज से ठाकरे काफी भड़के हुए थे। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए ठाकरे ने शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगा दिया। आगे ठाकरे ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन का हवाला देते हुए और बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर और सत्ता जिहादी तक कह दिया। यही नहीं, बीते शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहते हुए अंगूठे के नीचे कुचलने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उल्टा उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताते हुए उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच पक्ष विपक्ष की इन बयानबाजियों ने महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है, जहां इन दिनों उद्धव ठाकरे अपने कड़े तेवर के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये नया रूप आगामी चुनावों में उनके और उनकी पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।